So we have question number 2.21 exercise question. It is again the mass of an electron given is mass of an electron itne kg. If the kinetic energy is 3 into 10 raised to minus 25 joule, तो calculate its wavelength. Clear? तो आंसर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन के अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, फाइंड हमें करना है वेवलेंथ. क्लियर? तो वी नो डी ब्रॉगली रिलेशन क्या है वो? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. क्लियर? अब क्वेश्चन के अंदर एच हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो हमें वैल्यू फिक्स है उसकी. मास हमें गिवन है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 kg इट इज़ गिवन, और इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 JS. अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स. क्लियर? और वेलोसिटी हमें नहीं है, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर. क्लियर? लेकिन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो ये भी हमें पता है. वी नो वंस अगेन कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². क्लियर? और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, एंड v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास होल अंडर रूट. क्लियर? तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 25 जूल डिवाइडेड बाय मास मेरे पास है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 kg. क्लियर? ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, तो अंडर रूट. क्लियर? तो v हम फाइंड करते हैं, तो v अगर फाइंड करें तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना आएगा? 3 to the 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 25 जूल डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 kg अंडर रूट. ये सारी टर्म्स किस में है? अंडर रूट है. इसलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमने नेक्स्ट इसको सॉल्व किया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आया? 6.5866 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4. तो अंडर रूट कैलकुलेट किया तो 811.579 हमारे पास आया मीटर पर सेकेंड. ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी. क्लियर? अब इस पूरी टर्म को मैं किस में पुट करूंगा? वेवलेंथ की टर्म में. तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 डिवाइडेड बाय मास 9.11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 इंटू वेलोसिटी 811.579 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? ये आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो kg से kg कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, और मीटर से मीटर कैंसिल, और पूरे को सॉल्व किया. 6.626 डिवाइड बाय 9.11 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34 इंटू 10 रेज़ पावर 31 विच इज इक्वल टू 6.626 अपॉन 9.11, और सिंपली you can write 9.1 is also you can write into 811.579 into 811.579 into 10 raised to the power minus 3. क्लियर? अब इसको आगे कैलकुलेट किया तो लैम्डा हमारे पास कितना निकला? 8.96 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर. ये क्या फाइंड कर लिया हम लोगों ने? वेवलेंथ. यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, और आपको वेवलेंथ फाइंड करनी थी. वेवलेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, मास पता है, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है. वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट की. वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद वेवलेंथ प्लैंक्स कांस्टेंट, मास और वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़, तो फॉर्मूला में पुट किया और कैलकुलेट करके 8.96 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर. ये हमारे पास क्या आया? फाइनल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर? थैंक यू.